Now this video is about Minoxidil. Minoxidil is probably one of the oldest lotion for hair loss, and we're not going to explain how it works, but we're going to tell you that what are the things you should consider before using Minoxidil. I believe that most men and women usually use Minoxidil at the initial stage when they see any form of hair loss or when they go to consult a dermatologist. They first thing what they suggest, वो पहला चीज यही करेंगे कि आप Minoxidil start करिए 2%, 5%. In this video, probably I'm not going to explain how Minoxidil works because I'm sure you guys know by now. There's a lot of information on YouTube and internet. ये 10 चीज आपको पता होनी चाहिए before using Minoxidil. So let's get started. Let's begin with the first point. Now let me explain. बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि Minoxidil लगाने से हमारा हेयर लॉस रुक जाएगा और हमारा पूरा हेयर लॉस और जो पहले के बाल थे वो वापस आ जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. Let's get real. All the companies are trying to sell Minoxidil to you. आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शायद यही एक मेडिसिन है जो FDA अप्रूव्ड है और जिन्होंने कहा है कि इससे आपका हेयर लॉस कंट्रोल हो सकता है. लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे लोग का एक्सपेक्टेशन होता है दैट Minoxidil से मुझे विद इन 1 मंथ रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. Most cases the results take longer. It's not instant. Sometimes it may show after 4 to 6 months. If you are looking for instant results, Minoxidil is not going to help for sure. क्योंकि बहुत बार Minoxidil लगाने के बाद आपके बाल पहले गिरते हैं फिर ग्रो होना चालू हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रूथ. यही सच्चाई है कि यूजुअली जब आप Minoxidil आपके स्कैल्प को लगाते हो, अभी आपके हेयर को धीरे धीरे Minoxidil की आदत पड़ जाती है. बिकॉज ऑफ Minoxidil रूट्स होल्ड ऑन टू द हेयर. लेकिन जब आप Minoxidil छोड़ देते हो, ऑब्वियसली आपका हेयर यूज टू हो गया था Minoxidil से. सो लेट्स से Minoxidil लगाने के बाद आपके स्कैल्प में आपने 5000 बाल बचा लिए गिरने से. लेकिन अगर आप Minoxidil छोड़ दोगे तो वो वापस वो 5000 में से एटलीस्ट 3.5 से 4000 बाल अराउंड 3.5 to 4000 strands will still fall. तो आपने जैसे Minoxidil छोड़ा आपका वापस हेयर लॉस चालू हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा ये क्यों हो रहा है. द लॉजिक इज क्योंकि आपका स्कैल्प Minoxidil से यूज टू हो चुका है और अभी अगर आप Minoxidil छोड़ोगे तो आपका हेयर लॉस वो वापस चालू हो जाएगा क्योंकि ये वही बाल गिर रहे हैं जो Minoxidil के वजह से बचे थे. जैसे आपने Minoxidil निकाल दिया ये हेयर लॉस वापस शुरू हो जाएगा. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए कि अगर आप चालू कर रहे हो ग्रेजुअली चालू करिए और आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. अगर आप 2 महीने के लिए चालू करने वाले होंगे तो शायद आपको इतना रिजल्ट नहीं आए. कोशिश करिए कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए दैट नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग विद Minoxidil मे बी आई हैव टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत सारे केसेस में Minoxidil लगाने के बाद एलर्जीज होने लगते हैं. अब ये किसके वजह से होता है? क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है प्रोपेलाइन ग्लाइकोल. ये इंग्रेडिएंट की वजह से कोई स्कैल्प सेंसिटिव हो जाते हैं और उनको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं. In such cases, you all should stay away from the liquid-based Minoxidil. Usually Minoxidil liquid-based में भी आता है और foam-based में भी आता है. आपको देखना है कि ingredient नहीं होना चाहिए उसमें. और अगर फोम बेस्ड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन में भी इजी होगा एंड अ लॉट ऑफ फोम बेस्ड इज फ्री ऑफ दिस इंग्रेडिएंट. सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर चूजिंग द Minoxidil चूज द राइट ब्रांड विदाउट दिस इंग्रेडिएंट अगर आपका स्कैल्प सेंसिटिव है तो. In such cases, what we suggest is आप कंसिडर कर सकते हो एक फोम बेस्ड Minoxidil. वो आपके बाल को कम ड्राई करेगा और कम ग्रीसी रखेगा. तो हमारा सजेशन यही है, कोशिश करिए फोम बेस्ड चूज करने चाहिए कंपेयर टू द लिक्विड Minoxidil दैट यू सी. इसका बेनिफिट ये है कि फोम बेस्ड का अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है और ऑनेस्टली जब आप Minoxidil लगाते हो ये लिक्विड बेस्ड में तो थोड़ा स्कैल्प पे ड्रिप भी होगा. So maybe you wouldn't want that. So foam based obviously the better option compared to the liquid one. Now this is also something most of the dermatologists or trichologists may not tell you because these are the limited medicines that they have to prescribe.
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मिनॉक्सिडिल सबके लिए नहीं होता है. दिस विल प्रोबेबली वर्क फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मतलब जिसका हेरिडिटरी हेयर लॉस है उसके लिए शायद ये मदद करेगा. सेकेंड पॉइंट इज दैट योर हेयर फॉलिकल शुड हैव द एंजाइम कॉल्ड SALT1A1. अगर वो एंजाइम अगर प्रेजेंट है आपके हेयर फॉलिकल्स में, ओनली देन यू सी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम मिनॉक्सिडिल. अदरवाइज अ लॉट ऑफ केसेस 30 to 40% मेन एंड वुमेन डोंट इवन सी रिजल्ट्स आफ्टर मिनॉक्सिडिल बिकॉज इसमें ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है. So this is also one of the most important point that you all should know, that don't expect कि मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद मेरा गारंटीड हेयर लॉस रुकेगा, ऐसा कुछ नहीं है. Yes, like I discussed in the previous point, मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद बहुत बार क्या होता है, आपका स्कैल्प बहुत ड्राई भी हो जाता है कभी कभी और वो इची भी हो जाता है. यूजुअली अभी बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं मिनॉक्सिडिल के. जस्ट चूज दी अल्कोहल फ्री वन. अगर आप अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल लेते हैं तो उससे आपका इचीनेस कम हो जाएगा और स्कैल्प इतना ड्राई नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल स्कैल्प को काफी सेंसिटिव कर देता है. जब भी आप अगर कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप केमिस्ट में पूछ सकते हो कि आपके पास अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल होगा तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा. यू डोंट नीड टू गेट स्कैर्ड, बट मुझे आपको बताना ये बहुत जरूरी है कि बहुत बार जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना चालू करते हो तो आप देखोगे कि पहले फ्यू वीक्स में हेयर और भी ज्यादा गिरने लगते हैं. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज दीज आर द स्ट्रैंड्स व्हिच आर इन द टेलोजन फेज और वो वैसे भी गिरने वाले थे. सो यू डोंट नीड टू वरी, बट आपको ये जानना जरूरी है जब आप मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो शायद आपके बाल और भी ज्यादा गिरेंगे पहले फ्यू वीक्स में और फिर यू विल सी दैट द हेयर लॉस इज इन कंट्रोल. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू मेंटली प्रिपेयर ताकि यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन मिनॉक्सिडिल में डिफरेंट परसेंटेजेस आते हैं. यू गेट 2%, यू गेट 5% एंड 10%. अब यूजुअली हमारा सजेशन हमेशा ये रहता है दैट यू स्टार्ट ऑफ विद 2%, फिर ग्रेजुअली आप 5% पे जाइए और उस पर रोक दीजिए. मार्केट में यूजुअली इन द केमिस्ट फार्मेसी यू गेट 10% मिनॉक्सिडिल एज वेल, लेकिन मेरे ख्याल से ये अवॉइड करना चाहिए दो कारण की वजह से. एक, 10% मिनॉक्सिडिल इज नॉट FDA अप्रूव्ड. सेकेंड, ऐसा कुछ कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक. अगर 5% के बजाय हमने 10% मिनॉक्सिडिल डाला है तो वो और भी हेयर ग्रोथ प्रमोट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो इफेक्ट आप 5% से देखोगे वही मोरलेस रिजल्ट आप देखोगे 10% से. सो वी स्ट्रांगली सजेस्ट दैट 10% अवॉइड करना चाहिए. इसका तीसरा पॉइंट ये भी है, अ लॉट ऑफ टाइम्स योर स्कैल्प गेट्स यूज टू 10% और फिर आप जब 2% और 5% यूज करोगे वो आपका हेयर फॉलिकल रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने उसको 10% से यूज टू कर दिया है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम 10% मिनॉक्सिडिल. आपको स्टार्ट करिए 2% से, फिर 5% से, एंड देन लेटर ऑन यू कैन कंसिडर इट. वेल, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, बट वी गोना ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज रिगार्डिंग हेयर लॉस. हमारा गोल यही है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हो और आपको एजुकेट करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता होती है वो हम वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे सो दैट यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन और आपको एक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं, दूसरे नेगेटिव पॉइंट्स भी आप जानिए ताकि आप राइट डिसीजन ले सके. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू अमेरिकन हेयरलाइन. और अगर आपको ऐसे ही वीडियो अगर देखने हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दैट विच काइंड ऑफ वीडियोज वुड यू वांट टू वॉच एंड देन अकॉर्डिंगली वी शुड प्लान आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अमेरिकन हेयरलाइन. थैंक यू.